हरे हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्रीमंदर भगवान पूजन को आधार बनाकर यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। कल तक हम यहाँ धूप के छंद की चर्चा कर चुके हैं। बहुत सुंदर मार्मिक शब्दों में यहाँ एक एक द्रव्य के स्वरूप की चर्चा की है और उन द्रव्यों से अपने स्वरूप तक पहुँचने के लिए जो यहाँ सांगोपांग दृष्टांत से दृष्टांत तक पहुँचने की जो एक विधि बतलाई है वो बहुत सुंदर है। आज हम यहाँ फल के छंद से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भावना ऐसी है कि ये चर्चा पूरी हो जाए। पेज नंबर 5 श्रीमंदर भगवान पूजन फल का छंद बहुत ही मार्मिक छंद है और याद हो लोगों को तो अच्छा रहेगा। पूरी पूजा ही याद है हमें तो बचपन से, लेकिन ये छंद तो वास्तव में बहुत आकर्षित करता है चित्त को। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं। मधुकल्प फलों सी जीवन में प्रभु शांति लताएं छाए। फल की तुलना की है, फल का स्वरूप बतलाना चाहते हैं। किसका फल? किसका फल? तो कहा पूजा का फल तो सब बात करते हैं, लेकिन हमें फल पूजा का नहीं अपने शुभ अशुभ परिणामों का मिलता है। किसका फल मिलेगा बताओ? पूजा करने का। अच्छा, यदि पूजा करने के फल की बात करें तो पूजा करने का फल किसको कितना मिलेगा, इसका क्या क्राइटेरिया होगा? जिसने ज़्यादा देर की, जिसने ज़्यादा द्रव्य चढ़ाया, जिसके बैठने की स्टाइल जो ज़्यादा पास में बैठा था, जो दूर बैठा था, मतलब क्या क्या होगा? मतलब उस पूजा के फल का क्या क्राइटेरिया है? ज़्यादा बादाम चढ़ाए जिसने कि नहीं भाई, पूजा के फल का क्राइटेरिया है उस पूजा में जिस व्यक्ति के जितने भाव लगे थे उस व्यक्ति को उतना ज़्यादा फल, और जिसके कम भाव थे उसे उतना कम फल। तो भावों से फल मिलता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि उन भावों में कुछ अशुभ भाव भी होते हैं तो उसका फल खोटा भी मिलता है। भाव अच्छे होंगे तो अच्छा फल, भाव खराब होंगे तो खराब फल,
लेकिन यहाँ तो बात कुछ अलग तरह की कहना चाह रहे हैं। यहाँ तो बुरे और अच्छे ये दोनों ही प्रकार के भावों से निर्वृत्ति रूप फल की बात करना चाहते हैं। ये बात अध्यात्म की गहराइयों में उतर करके कुछ बात यहाँ कह दी गई है। बहुत ही सुंदर मार्मिक शब्दों में यहाँ फल की चर्चा की है। क्या शब्द दे दिए? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। शुभ और अशुभ की वृत्तियां, अशुभ और शुभ दोनों, अशुभ माने पाप और शुभ माने पुण्य। पाप भाव और पुण्य भाव ये दोनों ही प्रकार की वृत्ति एकांत दुख। आप क्या बात कर रहे हो? हमारा जैन दर्शन तो अनेकांतवादी दर्शन है, आप एकांत की बात कह रहे हो? कि नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ जैन दर्शन में अनेकांत के साथ एकांत भी है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत है। हम सर्वथा अनेकांतवादी भी नहीं है और हमारे यहाँ सम्यक एकांत का निषेध भी नहीं है। जैन दर्शन के अनेकांत में सम्यक एकांत भी शामिल है। एकांत लेकिन सम्यक, मिथ्या एकांत नहीं। मिथ्या एकांत तो मिथ्यात्व है और सम्यक एकांत सम्यक ज्ञान का अंश है। यहाँ शुभ और अशुभ की वृत्तियों को एकांत से दुख कह रहे हैं। एकांत से माने पाप तो दुख स्वरूप है ही, पुण्य में भी सच्चा सुख नहीं है। पाप में तो दुख है ही, शुभ भावों में भी सुख नहीं है। आपको सुख का भ्रम हो जाता है, उसमें भी आकुलता है। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा, दोनों को चांडालिनी के पुत्र कहकर के चर्चा की और अंतिम दो पंक्तियों में उन्होंने कहा शुभ और अशुभ के संदर्भ में, दोहु माई दौड़े धूप दोहु कर्म बंध रूप, ऐसा कहा उन्होंने। पूरा छंद नहीं सुना रहा हूं आपको, लास्ट की दो लाइनें, क्योंकि मुझे ये अर्थ करने हैं सारे। दो पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ। दोहु माई दौड़े धूप, पाप में तो दौड़ धूप है ही, बिजनेस की है, भाग दौड़ की है, पैसा कमाने की है। पाप की क्रियाओं में तो भाग दौड़ है ही, लेकिन पुण्य में भाग दौड़ कम है क्या? मंदिर का आयोजन है, विधान कराना है, अनुष्ठान कराना है, वेदी प्रतिष्ठा करानी है, एक आयोजन है, भक्तामर का पाठ रखा है, नमोकार मंत्र का जाप रखा है, और साहब ऐसा करा लो, पंच कल्याण प्रतिष्ठा का है, सारे मंदिर व्यवस्था, निर्माण, मीटिंग, ये वो दुनिया भर की झंझट। आखिर भाग दौड़ तो है ही ना बहुत ज़्यादा, आकुलता तो रहती है ना बहुत ज़्यादा उसमें भी। तो कह रहे हैं वो भी कम नहीं है, उसमें भी पाप की आकुलता और पुण्य की आकुलता। पाप की आकुलता से नरक त्रियंच में चले जाओगे और पुण्य शुभ भावों की आकुलता से मनुष्य और देवगति की प्राप्ति हो जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं, रहोगे तो संसार में, स्वर्ग में भी चले गए तो रहोगे तो संसार में ही। इसलिए दोनों में दौड़ धूप है, दोनों में आकुलता है। आत्मिक सुख न पाप में है और न पुण्य में है। विषय कषाय पंचेंद्रिय विषय भोगों की आकुलताओं में भी सुख नहीं है, वहां वो आकुलताएं हैं। और जिन मंदिर के कार्यों की दौड़ धूप में भी आत्मिक सुख नहीं है। दोहु माई दौरे धूप दोहु कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिला क्यों है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष दो में से किसी की भी इच्छा नहीं करते हैं। एकांत दुख, अत्यंत मलिन राग द्वेष की वृत्तियां और संयोगी हैं, संयोगों के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं शुभ और अशुभ भाव। पाप भाव भी संयोगों से होते हैं और शुभ भाव भी संयोगों के लक्ष्य से होते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के भावों को संयोगी कह करके पुकारा गया है। अज्ञान विधाता है इनका। विधाता किसे कहते हैं? जन्मदाता, निर्माता, निर्माण करने वाले को कहते हैं विधाता। अज्ञान इनका जन्मदाता है, अज्ञान इनका विधाता है।
जो चैतन्य का विरोधी है। चैतन्य माने ज्ञान, आत्मा, आत्मा का विरोधी है वो अज्ञान। उस अज्ञान से शुभ और अशुभ की वृत्तियां उत्पन्न होती है। इनको उत्पन्न करने वाला कौन है? अज्ञान। अज्ञानता से जन्म लेती है सारी चीजें। और फिर क्या होता है? जब ये शुभ अशुभ की वृत्तियां अंतरंग में उत्पन्न होती है तो स्थिति क्या होती है? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। क्या कांटे? कांटे चुभन है। अरे जब कार्यक्रम होते हैं ना तो बहुत टेंशन रहती है। किसी कार्यक्रम का संचालन करना हो ना तो दिमाग में बहुत टेंशन रहती है। पूरा संघ यहाँ से ले गए ना यात्रा के लिए तो विकल्प रहते हैं बहुत, कौन आया कौन नहीं आया, किसकी व्यवस्था, किसकी ठहरने की व्यवस्था, किसके खाने की व्यवस्था, वो भोजन ऐसा लेता है या उसको वो पसंद नहीं है, या अभी वो नहीं आए, उनके साथ ये समस्या हो गई, उनका कैंसिल हो गया, ये आग्रह कर रहे हैं, अब क्या करें, कैसे मैनेज करते रहें, उनको व्यवस्था बिठाते रहें। तो कम टेंशन होती है क्या? मजाक का काम नहीं है। हाँ, यश भले ही मिलता है, मान सम्मान मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन शांति तो नहीं है ना। और शांति कब मिलती है? जब कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया। अब यार अब बैठो, बैठ के चाय पियो शांति से, हैं? अब कैसे लगता है अपने को? तब जब तक काम नहीं निपटे, अभी तो ये करो वो करो, ये वो, माथा भारी रहता है। ये कह रहे हैं यहाँ कांटों जैसी चुभन है दोनों में। पाप की आकुलता की चर्चा तो सारा जगत करता है, लेकिन आचार्य कुंद जैसे आचार्यों ने, अमृतचंद्राचार्य देव ने, योगेंदु देव जैसे वितरागी संतों ने इन पुण्य भावों की भी धज्जियां उड़ाई है, इनको भी खूंटा कहा है, इनमें भी अटकने की में सावधानी रखने की बात कही है। कांटों सी पैदा हो जाती, लेकिन कहाँ एक प्रसन्नता की बात कह रहे हैं, चैतन्य सदन में नहीं, उसके आंगन में। आंगन जानते हैं आप? घर के बाहर के हिस्से को आंगन कहते हैं। खुले हिस्से को आंगन कहा जाता है। कमरों में नहीं, महल में नहीं, अंदर नहीं, भवन तो पूरा है, लेकिन उस पूरे भवन में जो बाहर आंगन है ना, जहाँ आप दाल धो करके सुखाते हो, हैं? बाहर आंगन में जहाँ मिर्चियाँ सूखती रहती है, जहाँ आप पुदीना सुखाते हो, उस जगह की बात कर रहे हैं, आंगन की, जहाँ धूप आती है, ऐसा बाहर का एरिया। उस चैतन्य सदन के मतलब आत्मा रूपी भवन के बाहर आंगन में, माने बाहर बाहर पर्यायों में ये राग द्वेष आदि उत्पन्न होते रहते हैं। ये रागाधिक वृत्तियां पर्याय में उत्पन्न होती है, चैतन्य महल में नहीं। जहां ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण संपदा मौजूद है, उस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व में नहीं, द्रव्य स्वभाव में नहीं, पर्याय वाले पक्ष में ये कांटे उत्पन्न होते हैं। और कैसी है इनकी स्थिति? ये चंचल है बहुत। शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ की वृत्तियां अत्यंत चंचल हैं, छाया के समान है, छाया की माया के समान है। छाया की माया कैसी होती है? सूर्योदय के काल में आप कहीं खड़े हैं और सूर्योदय सामने से हुआ है तो आपकी छाया कितनी लंबी होगी। फिर क्या होगा? जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है वो छाया छोटी होती चली जाती है और फिर धीरे धीरे छाया की दिशा बदल जाती है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, वो छाया की माया के समान शुभ कभी घटता रहता है और घटते घटते कभी अशुभ में बदल जाता है, कभी अशुभ बढ़ता जाता है, फिर अशुभ घटते घटते कभी शुभ में बदल जाता है। ये छाया की माया के समान है। कोई व्यक्ति ये कहे हम तो शुभ परिणाम करते हैं कि सुनो भाई, ये तुम्हारे शुभ परिणामों का काल ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं, लंबे समय तक नहीं रहता है। आपके शुभ परिणाम भी
आपके पुण्य परिणाम भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। ये पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य, ये परिस्थितियां बदलती रहती है। ये स्वरूप है इसी तरह का, पुण्य का पाप में और पाप का पुण्य में बदलना। चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, क्षण में ही घट जाती है, क्षण में ही बढ़ जाती है। परिणाम बदलते रहते हैं, आपको पता नहीं। यहाँ आकर के बैठे हैं ना अभी अपन लोग, कितनी देर हो गई? 15 मिनट हो गई लगभग, मान लो 15 मिनट से तो शुभ भाव चल रहे हैं ना। 15 मिनट तो शुभ में बीता है, और पौन घंटे चलेगा मान लो, तो पौन घंटे तो शुभ भाव में बीतेगा ना अपना। ये कह रहे हैं घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, शुभ और अशुभ की वृत्तियां, पुण्य और पाप में बदलाव होता रहता है। यहाँ बैठे बैठे भी कितनी ही बार हमारे परिणामों में पाप भाव आ गया, बैठे बैठे भी। किसके कितनी मात्रा में आया होगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपका काल निरंतर शुभ भाव में ही बीते। शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ, ये परिवर्तन होता ही रहता है। यहाँ बैठे बैठे भी जब हमारा ध्यान प्रवचन सुनते सुनते भी घड़ी की तरफ चले जाता है, जब हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है, जब हमारा ध्यान आने जाने वालों की तरफ चला जाता है, जब हमारे ध्यान में घर दुकान बिजनेस इधर उधर के विकल्प आ जाते हैं, तो क्या ये पाप भाव नहीं है? बैठे हैं मंदिर में, और मंदिर में बैठे बैठे भी हमारे यार मैं भूल नहीं जाऊँ, यहाँ से मेरे को आज वहाँ जाना है। तो ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है यार आज तो थोड़ा सा देर हो गई, क्या आज भी पूरा इतना समय चलेगा? क्या देर तक तो नहीं चलेगा, आज तो मुझे जल्दी भी जाना था। और आज तो ये जो आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये शुभ भाव है या अशुभ भाव है? जब बैठे बैठे हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है तो वो शुभ भाव होता है कि अशुभ भाव होता है? जब आपको यहाँ बैठे बैठे भी ये लगने लगता है यार अभी भी ये बाहर हॉल में बैठते हैं इतने बड़े, यहाँ तो थोड़ी ठंडक रहती है, अंदर हॉल में कब शुरू करेंगे? अब तो ठंड हो गई। तो आपके दिमाग में जब ये ठंड लगने लगती है, जब गर्मी लगने लगती है, जब ऐसे विकल्प आते हैं, तो वो सब पाप भाव ही तो होते हैं। और फिर ये विकल्प चलते चलते फिर एकदम उपयोग इधर चला जाता है, फल का छंद चल रहा है क्या? तो हमारा दिमाग इधर पूजन में आ जाता है, ये पूजन से उधर चला जाता है, उधर से इधर आ जाता है। बोले शुभ और अशुभ छाया की माया के समान क्षण में बदलते रहते हैं, क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो बात कही हमने परिणामों की, लेकिन हे प्रभु आपकी इस पूजा का फल मैं कुछ चाहता हूं। चाहता है? भक्त बन के आया है कि भिखारी बन के आया है? कि नहीं नहीं फिर भी मैं क्या चाहता हूं सुन तो लो। मैं ये चाहता हूं कि कुछ नहीं चाहता। ये भी तो बात होती है ना कि मेरी आपसे एक अपेक्षा है, मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या? कि आपसे ये चाहता हूं कि मेरे को आप कुछ भी ना देवे। बोलो, ये भी चाहना हो गया ना। तो लेकिन ये जो कुछ भी न देवे, ये जो चाह है, ये कुछ डिमांड करने की चाह से बेटर है। कि साहब आज बर्थडे है हमारी, तो हमारी एक दरखास्त है आपसे, मांगो मांगो, क्या मांगते हो? क्या बोलो, क्या मांगते हो? आज आपकी बर्थडे है, बोलो क्या मांग रहे हो आप? ये नहीं मांग तो रहा हूं, लेकिन ये मांग रहा हूं कि मेहरबानी करके आप कुछ देना मत प्लीज। हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये भी तो चाह हो गई ना। अब ये भगवान की पूजन करके भी ऐसा ही फल चाहता है। क्या चाह रहे हैं हम? तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं, मधुकल्प फलों सी जीवन में प्रभु शांति लताएं छा जाए।
क्या कहा यहाँ, तेरी फल पूजा। फल पूजा मतलब ये जो फल है ना हाथ में, ये है फल पूजा। चंदन से पूजा, अक्षत से पूजा, है ना, पुष्प से पूजा, और फिर नैवेद्य से, दीप से, धूप से भी पूजा, और अब मैं फल से पूजा कर रहा हूँ। तो इस फल पूजा का माने फल के अर्घ का, ये फल समर्पित करने की भावना क्या है कि बता फल समर्पित कर रहा है, तुझे क्या फल चाहिए? हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं। शुभ और अशुभ इन दोनों के लिए यहाँ ज्वालाएं शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं, ये शुभ और अशुभ की ज्वालाएं शांत हो जाएं। माने हे भगवान, सच्ची बात तो ये है, आपकी पूजन करके मैं पुण्य भी नहीं चाहता, क्या करूंगा उस पुण्य का? उस पुण्य का क्या करूंगा मैं? सच्चा भक्त तो वो है जो पुण्य की भी चाहना नहीं करता। पुण्य से मुझे मालूम है, आपकी भक्ति से, आपकी पूजन से बंधने वाले पुण्य से क्या मिलता है। आपकी भक्ति और पूजन से बंधने वाले पुण्य से मुझे संपत्ति मिलती है, धन मिलता है, वैभव मिलता है, लेकिन मैं क्या करूंगा उस धन संपत्ति वैभव का? 2 टाइम रोटी खानी है, शांति से लाइफ चल रही है, मेरे पास में कुछ कमी नहीं है, ज़्यादा बढ़ा करके भी क्या करूंगा? घर के मकान है, सुख सुविधाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लौकिक सर्व प्रकार की अनुकूलताएं हैं। अब आपकी फल से, आपकी पूजन करने के फल से संपत्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो मेरे आकुलता में ही कारण बनेगी। बोलो, उसको संभालता रहूंगा जा करके, आज उसने कब्जा कर लिया, आज वो खाली नहीं कर रहा है, आज उसने अधिकार जमा लिया, मैं माथा पकड़ रहा हूँ, मैं कोर्ट कचहरी के अंदर लड़ रहा हूँ, ये कर रहा, क्या करूँ आखिर इस संपत्ति का? बोलो, अपने तो ये अपनी संपत्ति थोड़ी सी है, अपना काम चलता है, शांति से चैन की नींद सोते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। ये शुभ और अशुभ की जो ज्वालाएं हैं, ये सर्व प्रकार के संकल्प विकल्प आदि सब शांत हो जाएं, ये मेरी भावना है। और मेरे जीवन में मधुकल्प फलों सी, मधुर कल्प वृक्ष के फलों के समान हे प्रभु जीवन में शांति लताएं छा जाए, शांति प्रकट हो बस जीवन में, शांति की लताएं छा जाएं। इनमें अशांति है, अशुभ में और शुभ में, दोनों में अशांति थी, दोनों ही परिस्थितियां ज्वालाओं के समान थी, और ये दोनों ही शांत हो जाएं और अंतरंग में शांति जागृत हो जाए। इस भावना से हे जिनेंद्र देव क्या समर्पित कर रहा हूं? फल समर्पित कर रहा हूं। ओम ह्रीं श्री सीमंधर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। फल अर्घ समर्पित करते हैं। अर्घ क्या होता है? अर्घ क्या चीज होती है? सफेद चावल होते हैं या पीले चावल हैं? सब मिलाकर के होता है ना। ये अर्घ में इन्होंने सब मिला लिया, अर्घ के छंद में इन्होंने सब मिला लिया। कैसे मिला लिया? देखो क्या कह रहे हैं, निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचाने उसी में लीन हुए, भवताप उतरने लगा तभी चंदन सी उठी लोरिए, अभिराम भवन प्रभु अक्षत का मिट चली चपलता योगों की, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, फल हुआ प्रभो ऐसा मधुरिम, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आठों की चर्चा कर ली। निर्मल जल, सबसे पहले जल मिलाया था हमने। क्या है जल के समान? तो अपना स्वरूप निर्मल है, आत्म स्वरूप निर्मल है। शुभ और अशुभ की वृत्तियां पर्याय में उत्पन्न होती है, द्रव्य दृष्टि से स्वभाव निर्मल है। हे प्रभु, आपने अपने उस स्वरूप को पहचाना और अपने उस स्वरूप में सदा सदा के लिए लीन हो गए।
ये तो जल की बात हुई। फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, भवताप उतरने लगा तभी, ये चंदन के समान अंदर में हिलोर उठने लगी, हृदय हिलोर हिये मतलब हृदय में, और भवताप उतरने लगा। जब जल के समान अपने स्वरूप का अवलंबन लिया तो संसार रूपी ताप उतरने लगा और चंदन के समान शीतलता हृदय में हिलोरें लेने लगी, जल और चंदन। फिर तीसरी लाइन, अभिराम भवन प्रभु अक्षत का, ये अक्षत, अभिराम माने सुंदर, भवन प्रभु अक्षत का, अंतरंग का, स्वभाव का। और सब क्या हुआ, अंदर भवन में आ गए हम, अक्षत भवन में। अक्षत आत्मा का पर्यायवाची भी है, और अक्षत माने चावल भी होता है। सब शक्ति प्रसून लगे खिलने, अंतरंग में आत्मिक सर्व शक्तियों रूपी पुष्प खिलने लगे। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, सच्चत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, ये जो शक्तियां हैं ना आत्मा की शक्तियां, ये सब शक्तियों रूपी पुष्प और कमल खिलने लगे, माने वे शक्तियां प्रकट हो गई, सब शक्ति प्रसून लगे खिलने। फिर क्या हुआ, क्षुत तृषा ठारे दोष क्षीण, केवल्य प्रदीप लगा जलने। पहली लाइन में जल की बात कही, दूसरी लाइन में चंदन की बात कही, तीसरी लाइन आधी लाइन में अक्षत और आधी लाइन में प्रसून मतलब पुष्प, तीसरी लाइन में अक्षत और पुष्प, और चौथी लाइन में भूख और प्यास संबंधी 18 दोष से रहित हो गए ना भगवान। अरहंत अवस्था में 18 दोष नहीं होते। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयान राग द्वेष मोहाश्चर्य यस्याप्ते ऐसे प्रकीर्त्यते, रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है, ध्यान आया होगा कुछ, है ना। क्षुत पिपासा जरातंक, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। समंत भद्राचार्य ने लिखा। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, भूख प्यास, पता है ये भूख प्यास से रहित की जो बात कही है, ये नैवेद्य की चर्चा हो गई यहाँ। और केवल्य प्रदीप लगा जलने, केवल ज्ञान रूपी दीपक जलने लगा, ये दीपक हो गया। फिर आगे, मिट चली चपलता योगों की, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए। ये क्या, ये धूप की बात कह दी। योगों की चपलता, मिट चली चपलता योगों की, मन वचन का है, आत्म प्रदेशों की चंचलता। ये चंचलता चपलता, जब योगों की चंचलता रुक गई और कर्मों के जो ईंधन थे, अष्टकर्म दहनाए धूपम, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, माने वो धूप का प्रतीक है, कर्म ईंधन का ध्वस्त हो जाना, समस्त कर्म से मुक्त हो जाना। धूप तक आ गए यहाँ। फिर फल हुआ प्रभु ऐसा मधुरिम, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। श्रीमंद्र भगवान का वर्णन किया जा रहा है, उनका अर्घ्य है ये। फिर क्या हुआ, अब तो फल की बात होगी, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप। और फिर क्या कहा, अब फल क्या हुआ इन सब का, जब कर्मों की ईंधन ध्वस्त हो गए, केवल ज्ञान रूपी दीपक जलने लगा, क्षुधा तृषादि 18 दोषों से रहित हो गए, आत्मा की सर्व शक्ति प्रसून खिल गए, चैतन्य का अक्षत भवन सुंदर वो भवन बन गया, उस भवन में प्रवेश हो गया, चंदन के समान शीतलता भवताप उतर गया, और जल के समान निर्मल स्वरूप में आप लीन हो गए। तो फिर फल क्या होगा, ऐसा मधुरिम फल हुआ, इतना मधुर फल प्राप्त हुआ कि हे जिनेंद्र देव, हे श्रीमंदर स्वामी, तुम धवल
उज्ज्वल, शोभायमान, शुभ्र, सफेद, कलर रहित भी कह सकते हैं। निरंजन, अंजन से रहित, कालिमा से रहित, कर्म कालिमा से रहित, राग द्वेष से रहित, विकार से रहित, स्वस्थ हुए, स्वयं में ही स्थित हो गए। धवल निरंजन स्वस्थ हुए, धवल और निरंजन अंजन से रहित अपने स्व स्वरूप में स्वस्थ स्वयं में ही स्थित हो गए और स्वयं में पूरी तरह से स्थित हो गए तो सर्व प्रकार के जन्म जरा मरण के रोग मिट जाने से भी आप स्वस्थ हो गए। जन्म जरा मृत्यु के रोग लगे थे, राग द्वेषादि विकारी भावों के रोग लगे थे, कर्म कालिमाओं के कलंक थे, तो वो सारे कलंक और सब रोग मिट गए, इसलिए स्वस्थ हो गए और स्वयं में स्थित हो गए, इसलिए स्वस्थ हो गए। हे सिमंदर भगवान, आप ऐसे स्वस्थ हो गए, ऐसे सिमंदर भगवान के लिए यहाँ अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री सिमंदर जनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्त है अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जयमाला बहुत सरल शब्दों में वर्णन किया है जयमाला का, अभी पूरी हो जाएगी 10 मिनट में। सुंदर छंद है। वैदेही हो देह में अतः विदेही नाथ, सीमंधर निज सीम में शाश्वत करो निवास। सृजन पूर्व विदेह में विद्यमान अरहंत, वीतराग सर्वज्ञ श्री सीमंधर भगवंत, सीमंधर भगवंत। तो क्या कह रहे हैं? वैदेही हो, वैदेही हो, देह से रहित हो। वैदेही माने देह से रहित, वैदेह मतलब देह से रहित। वैदेही हो आप, देह से रहित हो, लेकिन कहाँ? देह में, शरीर में रहते हुए भी शरीर से रहित हो। शरीर में तो रहते हैं ना जी, अनंत भगवान है ना। सिमंदर भगवान विदेश क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजन करते, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ, उसमें पहले तीर्थंकर है सिमंदर स्वामी। बदीचंद जी के मंदिर में 400 साल पुरानी प्रतिमाएं, 409 वर्ष पुरानी आगे वाले मंदिर में, और बयाना में 600 साल पुरानी प्रतिमाएं, सिमंदर भगवान की प्रतिमा। और बहुत जगह जगह पर सिमंदर स्वामी के मंदिर भी बहुत बन गए हैं। देखो क्या कह रहे हैं? देह से रहित हो, देह में रहते हुए भी देह से रहित हो, अतः आप विदेही नाथ कहलाते हो। विदेह नाम का एक क्षेत्र भी है, जिस विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान मौजूद हैं। आप विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर तो हमारे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, और सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु, सुबाहु, स्वयंप्रभ, संजातक, ये सब विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। तो आप विदेही नाथ हो, लेकिन विदेही नाथ क्यों? देह में रहते हुए भी देह से रहित हो। और सीमंधर, मैंने एक दिन अर्थ किया था, सीमंधर सीमा में रहने वाले हो। सीमंधर निज सीम में, अपनी ही सीमा में, शाश्वत करो निवास, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। कहते हैं ना, अपनी मर्यादा में रहो, थोड़ा सा अपनी सीमा में रहो। क्यों कहते हो आप ऐसा? जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा से, अपनी वाणी से या अपने खोटे भावों से मर्यादा का उल्लंघन करने लगता है, तो आप क्या कहते हो उसके बात सुन करके? भैया थोड़ा कंट्रोल में रह, अपने में रह, थोड़ा सा आपे से बाहर मत आपा नहीं खोना चाहिए, अपने से बाहर मत निकलना। तो अपने से बाहर निकलना क्या होता है?
मतलब हमारा उपयोग, हमारा चित्त हमारे रागात्मक विकल्पों के माध्यम से जब इधर उधर दौड़ता हो तो उसे बाहर निकलना कहते हैं। और जब हमारा चित्त बाहर ना निकलकर अपने स्वरूप में ही लीन हो जावे तो उसे कहते हैं अपनी सीमा में सीमित हो। क्या? सीमंदर निज सीम में शाश्वत करो निवास। अपनी ही सीमा में, अपने में ही रह करके साधी अनंत काल के लिए निवास करते हैं। हे सीमंदर भगवान, हे सीमंदर जिन, पूर्व विदेह क्षेत्र में आप अरहंत अवस्था में विद्यमान हैं। श्री जिन पूर्व विदेह में, विदेह क्षेत्र के दो मुख्य पार्ट हैं, एक पूर्व विदेह क्षेत्र, एक पश्चिम विदेह क्षेत्र। तो सीमंदर भगवान पूर्व विदेह क्षेत्र में, वहाँ 8वीं पुंडरीकिणी नामक नगरी में वर्तमान में उनका समोशरण लगा हुआ है। वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, देव लोग आते हैं, मनुष्य गति और तिर्यंच गति के जीव भी बैठकर सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि इसी धरती पर वर्तमान में सुन रहे हैं लोग। हमारी सीमा से बहुत दूर है, हमारी पहुँच से बहुत दूर है, ये फ्लाइट और वैज्ञानिकों की पकड़ से थोड़ा दूर है, वो डिस्टेंस ज़्यादा है। शास्त्र के आधार से हम बात करते हैं, लेकिन वहाँ समोशरण लगा हुआ है। हमारे जैसे लोग हैं, धरती पर हैं, इसी धरती पर हैं, काफ़ी बड़े एरिए में उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, देव लोग भी आते हैं, तिर्यंच भी सुनते हैं। ये सब वहाँ हो रहा है पूर्व विदेह क्षेत्र में। विद्यमान अरहंत, वीतराग हैं आप, सर्वज्ञ हैं श्री सीमंदर भगवंत। आप सीमंदर भगवान वहाँ मौजूद हैं। देखिए अब आगे। हे ज्ञान स्वभावी सीमंदर तुम हो असीम आनंद रूप, अपनी सीमा में सीमित हो फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूत। हे सीमंदर स्वामी, आप ज्ञान स्वभावी हैं, तुम हो असीम आनंद रूप, अपरिमित आनंद, अनंत आनंद से आप भरपूर हो, अरहंत अवस्था, अनंत सुख संपन्न हो। अपनी सीमा में ही सीमित रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी सीमा में ही सीमित रहते हो। भले ही आप अपनी सीमा में रहते हो, लेकिन फिर भी 3 लोक के नाथ हो। रहते हो अपने घर में, अपनी मर्यादा में, अपने स्वचतुष्टय में, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप कैसे हो? त्रैलोक्य भूप। और क्या कह रहे हैं? मोहांधकार के नाश हेतु तुम ही हो दिनकर अति प्रचंड, हो स्वयं अखंडित कर्म क्षत्रु को किया आपने खंड खंड। लाइनें तो ऐसी है, खूब चर्चा करो, महीने भर चलाओ, ऐसी पूजन है। एक एक छंद, एक एक दोहे की 2-2 लाइनों की चर्चा करते रहो। मोहांधकार, मोह रूपी अंधकार के नाश करने के लिए हे जिनेंद्र देव आप ही दिनकर प्रचंड सूर्य के समान है। दिनकर माने सूर्य, प्रचंड सूर्य के समान है। मोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए आप स्वयं अखंडित हो, लेकिन आपने कर्म शत्रुओं को खंड खंड कर दिया है। ये विरोधाभास अलंकार के कितने सुंदर प्रयोग हैं। अखंडित रहते हुए भी खंड खंड कर दिया। किसे? कर्म रूपी शत्रुओं को। गृहवास राग की आग त्याग, धारा तुमने मुनि पद महान, आत्म स्वभाव साधन द्वारा पाया तुमने परिपूर्ण ज्ञान। क्या कह रहे हैं? गृह रूपी वास की, घर में रहना, ये राग है और राग की आग है। घर गृहस्थी, इसे राग और राग की आग कह करके पुकारा है। आपने उसे त्याग दिया और घर गृहस्थी का त्याग करके आपने महान मुनि पद को धारण किया। फिर आत्म स्वभाव साधन के द्वारा आपने परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। तुम दर्शन और ज्ञान रूपी सूर्य हो, वीर्य, अनंत वीर्य से संपन्न हो, उससे मंडित हो और आनंद के कंद हो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के धनी हो गए। इस लाइन में तुम दर्शन माने अनंत दर्शन की बात कही, ज्ञान दिवाकर ज्ञान सूर्य की बात कही, अनंत ज्ञान दर्शन, फिर आनंद कंद या अनंत सुख और वीरज अनंत वीर्य। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से संपन्न हो। तुम हुए स्वयं में स्वयं पूर्ण। हे सिमंदर स्वामी,
आप अपने आप में ही लीन हो गए और परिपूर्ण हो गए। आप ही सच में पूर्ण चंद्र के समान हो। ऊपर सूर्य की उपमाएं दी दिवाकर कहकर के, या पूर्ण चंद्र की उपमा दी है। ये तो आपके भगवान बनने तक की बात हुई। फिर क्या किया, फिर कहाँ हैं आप अभी? पूरब विदेह में है जिनवर हो आप आज भी विद्यमान, हो रहा दिव्य उपदेश भव्य पा रहे नित्य आध्यात्म ज्ञान। क्या कह दिया? पूर्व विदेह में हे जिनेंद्र देव, आप आज भी विद्यमान हैं, वहाँ आपका दिव्य उपदेश हो रहा है, दिव्य ध्वनि आपकी वहाँ खिल रही है, और भव्य जीव नित्य निरंतर रोजाना प्रतिदिन, दिन में 3 समय, दिन में 4 समय अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस भरत क्षेत्र के, जिस भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इस भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद स्वामी, वे आपके चरणों की शरण में गए थे विदेश क्षेत्र, आकाश मार्ग से गमन करके, और उन्होंने वहां जाकर आपकी दिव्य ध्वनि का लाभ प्राप्त किया था। उनकी पंक्तियां हैं ना, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जय पौम नंदिना हो सीमंदर स्वामी दिव्य नाणेण, नैन वो है तो समणा कहम सोमगम पयाणंती। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, देवसेनाचार्य की पंक्तियां हैं शायद। क्या कह रहे हैं वो? सीमंदर स्वामी से यदि कुंदाचार्य देव दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके इन ग्रंथों की रचना नहीं करते, तो आज भव्य जीवों को ये मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता? तो इसलिए भी हे सीमंदर भगवान, आपका बहुत बड़ा उपकार है। श्री कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उन्होंने आनंद महान। देखो ये बहुत सुंदर बात कह दी है यहाँ। कोई व्यक्ति ये कहे कि आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा लिखे गए शास्त्र तो पढ़ना नहीं चाहिए, अपने नहीं है जी, विदेशी माल है, विदेश क्षेत्र से लाए थे ना कुंदाचार्य, क्या परदेशी है, तो ये अपने यहाँ, अपन तो यहाँ की बात करेंगे, उनके नहीं। अरे भाई, उसे परदेशी माल समझ करके छोड़ मत देना, क्योंकि वो लाए वहां से जरूर थे, वहां सुना जरूर था, लेकिन आत्म अनुभूति से उन्होंने उसको प्रमाणित किया। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातें लिख दी हो, आत्मानुभूति से प्रमाण करके उन्होंने अपार आनंद की प्राप्ति की और पाया था उन्होंने समय सार सीमंदर भगवान से। समय सार आत्मा का पर्यायवाची शब्द है, समय सार माने आत्मा भी होता है। तो उन्होंने आत्मा को प्राप्त किया और अपनाया उन्होंने समय सार, उस आत्मा को जो कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, ऐसे समय सार को आपने अपनाया और समझाया उनने समय सार। कुंदाचार्य की जब वाणी निकलती थी, जब वे बोलते थे, तो जगत के जीवों को आत्म तत्व अर्थात समय सार की बात ही समझाते थे और हो गए स्वयं वे समय सार। ये कुंदाचार्य की बात कह रहे हैं। दे गए हमें वे समय सार, ये लिख गए, जो ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, ये ग्रंथ समय सार। गा रहे आज हम समय सार, है समय सार बस एक सार, है समय सार बिन सब असार। है समय सार बस एक सार है, माने आत्म तत्व ही एकमात्र सार है। समय का सार क्या है बतलाओ? समय मतलब टाइम, उसका सार क्या है? ये समय सार, ये आत्म तत्व, उसके बिना सब असार है। अपने स्वरूप को पहचाने बिना सब कुछ असार है। स्वभाव से तो मैं समय सार स्वरूप हूं। समय सार शब्द का अर्थ किया है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने। समय सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा, उसका नाम है समय। समय शब्द का अर्थ होता है पदार्थ, समय माने होता है द्रव्य, और सार माने 6 द्रव्यों में जो सारभूत है ऐसा आत्मा, आत्मा है समय सार। और समय का अर्थ यदि आत्मा करो तो समय सार
माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित आत्मा। स्वभाव से तो शुद्ध हूं मैं, परिणति में भी समय के सार रूप शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाए, बस यही चाह है, यही राह है, जीवन हो जावे समय सार। इस तरह से सीमंदर भगवान की ये पूजन की जयमाला पूर्ण हुई। ओम ह्रीं श्री सीमंदर जनेन्द्राय नरपद प्रातः जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। समय सार है सार, और सार कुछ भी नहीं है। समय सार के अलावा और क्या सार है? महिमा अपरंपार समय सार माय कौन? सीमंदर भगवान आपकी, क्योंकि ये ग्रंथ समय सार, और ग्रंथ समय सार के निर्माता आचार्य कुंद समय सार में, और कुंदाचार्य के हृदय में वो रहस्य मिला वो सीमंदर भगवान की दिव्य देशना से, और सीमंदर भगवान स्वयं है समय सार मय। वहाँ से लेकर के चलती आई हुई बात ये हम तक आ गई है। इसलिए इन सब के लिए सीमंदर स्वामी आपके चरणों में ये पुष्प समर्पित कर रहे हैं। और ये पुष्पांजलि क्षपेत। समय बहुत हो गया।